अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। उसके अलावा अडयाला में कैद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के बैन अल-अक़वामी क़ुव्वतों से ताल्लुकात और ये जो अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, इसके पीछे किसकी आशीर्वाद है और क्या मामला है, क्या सबूत आए हैं और जनरल फैज़ हमीद की जो इंक्वायरी की गई है उससे इसका क्या ताल्लुक है, वो ख़बर मैं अपनी इस वीलॉग में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और यही वजह है कि इस्लामाबाद और पिंडी जो जुड़वा शहर है वहाँ पर हलचल मची हुई है और कुछ हलके ये कह रहे हैं कि 1 जनवरी से पहले पहले इमरान खान का फैसला होने वाला है। जी हाँ, 1 जनवरी से पहले पहले इमरान खान का फैसला होने वाला है। और जो ये कह रहे थे जी कि 20 जनवरी को जब ट्रंप दूसरी बार बतौर सदर अमेरिका के हलफ उठाएगा तो वो कहेगा कि इमरान खान मेरा दोस्त है, वो नोटिस लेगा और ये कहेगा इमरान खान को बाहर निकाले और दोबारा वजीर आजम हाउस में पहुंचाएं। इसमें क्या सदाकत है या महज ये एक तिफल तसल्ली है, वो भी डिस्कस करूंगा। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी कमर भट्टी मौजूद है। भट्टी साहब, जनरल फैज़ के हवाले से खतरनाक खबरें। मोहसिन, जो खबर आप बात करना चाह रहे हैं, नेचुरली मैं समझता हूँ कि वो एक एज फैक्टर का मामला है और उसमें उन्हें फिर वह बीमारी भी बता देना जो जाहिर है कि जब जो भी बंदा 60 ईयर प्लस होता है तो उसके साथ 2-3 चीज़ें उसके साथ एंगेज हो सकती हैं। उसमें जैसे बात हो रही है कि रशिया की बीमारी अगर उनके है, हाँ, हाथ रशा की कांपते, हाथ तो कांप रहे ये हैं। एज के साथ भी होता है और फिर असाबी तनाव भी होता है। हम्म, अब ज़ाहिर है तनाव तो है, हाँ, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं कि तनाव नहीं है और बड़ा भरपूर किस्म का एक दबाव है और ज़ाहिर है उनका एक कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, तो वो कोई छोटी बात नहीं है। तो उसमें वो चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तो उम्र के एक हिस्से हैं, लेकिन जो केसेस हैं, असल बात है केस की कि केस किस नौइयत का है। और ये जो आईएसआई चीफ के ऊपर इस नौइयत का केस जो होना है, लोग बहुत सारे लोग दलाइल देते हैं जी कि कब आईएसआई चीफ ने सियासत में मुदाखलत नहीं की। हाँ, आईजीआई की हाँ, ये एक बनावट के फर्क ऊपर थोड़ा सा समझा है। आईजीआई की बनावट के ऊपर भी बात होती है हम्म, कि आईजीआई बनी और सुप्रीम कोर्ट से सज़ा भी हुई, सारा कुछ हम्म, हुआ, मतलब और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर भी किया। हम्म, लेकिन उनमें और इनमें फ़र्क, हम्म, मतलब आईएसआई की जो पॉलिटिक्स के अंदर मुदाखलत है, बुनियादी तौर पे ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मुदाखलत नहीं है, उनका कोई इख्तियार नहीं है। हम्म, लेकिन ये हो रही थी और काफ़ी अरसे से हो रही थी। हम्म, लेकिन ये जो मुदाखलत है, ये जो केस है, हम्म, ये उसका केस नहीं है। ये विद इन आर्मी जो एक तकसीम इस वक़्त आप देख रहे हैं, हम्म, और लोग बड़े वसूख से कहते हैं, ऐसे-ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि ये एक तकसीम एक इदारे के अंदर हम्म, है, जिसका ये परतो है कि इस वक़्त आपको पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक पूरा हिजान, हम्म, हंगामी किस्म की सूरत-ए-हाल और ये बेचैनी और ये सारी आती है, इसके पीछे वो है। तो उस तकसीम का केस है कि आपने एक इदारे के अंदर जो है, हम्म, वो ऐसी तकसीम क्रिएट कर दी जिसके नतीजे में सारा मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम भी जो है वो उसके साथ हम्म, एंगेज हो गया और बाकी चीज़ें भी होगी और वो फिर रजीम चेंज और वो सारी बातें, उसका केस है और वो ज़ाहिर है कि ट्रायल होने जा रहा है, तो उसका दबाव भी है। मैं ये समझता हूँ कि केस छोटा नहीं है। और ये जो परतू की बात कर रहे हैं आप, तो पीटीआई के बानी चेयरमैन को और बाकी लोगों को परतू भी इसलिए पड़े हुए हैं हम्म। क्योंकि उनको भी पता है कि पिस्सू अब पै जाना ना, उन, पिस्सू उन के जरा। उनको भी हाँ, इसलिए ये सारे झटके लग रहे हैं, ये सारे हाँ, लग रहा है कि ये मामला अगर साबित हो गया, कहीं पे इसकी एंगेजमेंट साबित हो गई और हाँ। सज़ा हो गई, तो फिर केस जो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में चलने का मामला, फिर वो जाएगा, बड़े उस तरफ सीनियर जाएगा। कालम निगार और साफ़ी हैं भट्टी साहब, सुहेल वरैस साहब, उन्होंने कहा है जी कि पहले मुक़तदरा को था लेकिन अब मुक़तदरा को ये यकीन हो गया है, जिसे आप इस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं या रियासत के कुछ आप ये कह लें कि बहुत ही अहम कह लें जुज़, उन्हें अब ये यकीन हो गया है कि मसूफ़ जो अडयाला जेल में बैठे हुए हैं, इन्हें किसी न किसी की बैन अल-अक़वामी सतह पर या इधर आशीर्वाद हासिल है। ये मैं जो आपने अभी जो बैनुल-अक़वामी हाँ, खान साहब के जो एक ताने-बाने आपने अपने इंट्रो में जोड़ने की हाँ, हाँ, बात की है कि कौन इस इतनी बड़ी साज़िश के पीछे हो सकता है, दुनिया की कौन-कौन सी ताकतें हो सकती हैं। तो मैं आपको फिर दोबारा ले जाऊँगा थोड़ा पीछे, हुँ, जब अमेरिकी फ़ौजों का इनख़ला होने जा रहा था अफ़गानिस्तान से और हुँ, हुँ,
बतौर आईएसआई चीफ, जो बतौर मतलब इनकी एक रिस्पांसिबिलिटी इनको सौंपी गई कि उनके पुरअमन और महफूज इनखला की कोई रास्ता निकालना, क्योंकि पाकिस्तान इस तमाम अफगानिस्तान के ऑपरेशन को डे फर्स्ट से, जब से ये अफगानिस्तान में अमेरिका रशिया वॉर शुरू हुई उसके बाद पूरा एक मुजाहिदीन का, और उससे बाद से तो पाकिस्तान उसको डायरेक्टली देखता है, और उसमें हमेशा पाकिस्तान के जितने भी ये आईएसआई चीफ हैं और बाकी हैं वो उसमें उसको डायरेक्टली देखते रहे हैं। तो उनको इस हवाले से जिम्मेदारी थी कि उन्होंने वहाँ पे जाना था एक महफूज इनखला के लिए। वहाँ पे जो चाय की प्याली की तस्वीर वायरल हुई उसका मैसेज कुछ उलट हो गया, और वो इतना उलट हुआ कि उसका नेचुरली स्ट्रेस कहाँ पे आना था, नेचुरली आर्मी चीफ पे आना था। बाजवा साहब ने बहुत कोशिश की कि उस स्ट्रेस को मेंटेन करने की, और इनको फिर कोर कमांडर पेशावर बनाया गया ताकि ये ना मैसेज जाए कि इसके पीछे कोई पाकिस्तान की इदारे जो हैं इन्वॉल्व हैं। वो एक तस्वीर को एक गलती के तौर पे उन्होंने किया कि ये तस्वीर किसी तरीके से होगी, ये पाकिस्तान का कोई ऐसा मामला नहीं था। अच्छा, लेकिन चलें वो हुआ। उसके बाद जब साइफर का मामला आ गया और पता नहीं क्या क्या, कायनात को दोबारा, तालिबान को दोबारा, और पता नहीं क्या कुछ चीजें चलनी शुरू हुई। अब लोग सवाल करते हैं अगर साइफर सच्चा था, ठीक था, तो फिर पीटीआई के बानी को और बाकी लोगों को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि नहीं इसमें पीछे अमेरिका नहीं था। फिर अमेरिकी सेनेटर्स को 300 सेनेटर को ये खत लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई कि खान के लिए कोई रास्ते इंसानी हकूक के खोले जाएं, वो खोले जाएं। फिर बरतानिया क्यों कूदा। और अब जो कुछ हो रहा है दिमिश्क में, जो कुछ हुआ है, जो ये शाम में हुआ है सारा कुछ, और जिस तरीके से इसराइल की मुदाखलत सारी आई है, और एक पूरी आप कह लें कि जो खाना जंगी के माहौल में था, एक पूरी एक किस्म की शिकस्ती है ना कि बशार असद जो है वो वहाँ पे अब उनका कोई पता नहीं कि क्या है। तो वो जो सारी गेम पलटी है, तो आप इसी नौइयत की गेम जो है ना, ये आपको याद होगा कि डी स्क्वायर के मुजाहरे जो थे वो पूरी दुनिया में हुए थे, और 2011 ठीक है ना, ट्यूनिस वाला मामला और सारे कुछ मिस्र में और बाकी जगहों के ऊपर। तो उस पिंग के पीछे भी कहा जाता है कि इन्हीं आलमी कुव्वतों का बहुत हाथ था। अभी भी ये इस बात के बहुत इम्कानात हैं कि इसी नौइयत का जो अपनी मर्जी की वो चीजें करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो खाना जंगी है, आप लोग इसको कह रहे हैं कि अच्छा पता नहीं, भाई जो खाना जंगी आपके मुल्क में जारी है, करम में है, पारा चनार में है, ये भी खाना जंगी की शक्ल है। और जो 9 मई का प्लान था, मैं बार बार, क्योंकि 9 मई मैंने डायरेक्टली कवर किया था, वो मुझे पता है कि अगर उस दिन आर्मी लेफ्ट ना करती, वेल लेफ्ट वाली बात मैं कहता हूँ, उन्होंने लेफ्ट कर दिया, उन्होंने कहा आ जाए कोई बात नहीं। अब उस दिन कहते हैं कि गोली क्यों नहीं चलाई, आज कहते हैं गोली क्यों चलाई। तो ये दो चीजें कि मतलब उस दिन नहीं चलाई, तो नेचुरली उन्होंने इसलिए नहीं चलाई कि उन्हें पता था कि इसके बाद मुल्क में एक खाना जंगी का माहौल बनेगा, एक चीजें वायरल होंगी, बहुत कुछ, ठीक है। ये और अभी जो है, अभी जो समझना चाहिए, अभी जो है 26 नवंबर का गोली नहीं चली। मतलब आपने चूंकि कवर किया, मैंने आपसे भी पूछा और बहुत सारे लोगों से पूछा कि एक ये जरूर हुआ कि जो क्या कहते हैं किया गया मुख्तलिफ चीजों को, ये हुआ कि वो जो क्या कहते हैं शेलिंग और रबर की, और शेलिंग के साथ रात में जो हवाई फायर होता है। अब कोई चूंकि इस तरह का विक्टिम हमारे सामने आया नहीं जिसको डायरेक्टली गोली का मामला हुआ हो, सारा वो टकराव हुआ, बाकी चीजें हुई, 278 से लाशें गिरते 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 8 पे आ गई। तो बात ये कि लोग सवाल कर रहे हैं, अब कहते हैं जी एक इंसान मरना, भाई एक इंसान की शहादत नो डाउट शहादत है और बड़ी कीमती इंसान है, लेकिन आप मुल्क के अंदर ये जो खाना जंगी का माहौल कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद क्या है, क्यों पाकिस्तान के अंदर। तो आप, मैं अपने नाज़रीन को लेके जाना चाहूँगा उस तरफ जो बड़े अरसे से आपको याद होगा कि ये स्टोरीज तो आपके तक पहुँचती रही ना कि पाकिस्तान का दुनिया में नक्शा जो है वो बड़े रिलायबल सोर्सेज से लोग चलाते रहे कि जो 2019-21 में नहीं होगा, वो क्योंकि वो नेचुरली उस वक्त कोरोना आ गया, तो वो फिर उसको एक्सटेंड हो गया वो सारी चीजें। ये जो पीछे गेम्स हैं इसको समझने की जरूरत है कि आफ्टर पाकिस्तान के अंदर ही खाना जंगी क्यों क्रिएट करनी क्यों जरूरी है, ये और उसको लीड क्यों कर रहा है पीटीआई के लोग इतिजाज की आड़ में। इतिजाज होना कोई ये तो नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर इतिजाज नामुमकिन था। किस किस पॉलिटिकल जमात ने इतिजाज नहीं किया? क्या नवाज शरीफ ने लॉन्ग तहरीक निजात नहीं चलाई थी? क्या बीबी साहबा ने लॉन्ग मार्च नहीं किया था? एक दूसरे के बुनियादी तौर पर बड़े बदतरीन मुखालिफ होते थे, सारा कुछ होता रहा। लेकिन अब जो है वो इतिजाज में जो तशद्दुद का अंसर है, ये जो लाशें ढूंढने का अंसर है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि ये कोई नॉर्मल हालात नहीं है।
और किसी भी अब हम अजीब किस्म के लोग हैं। हम लगे हुए हैं कि जी पाकिस्तान का सारा मलबा जो उठा के ना, अगर कहीं कोर्ट की नाकामी, अदलिया की नाकामी है, वहां पे फौज में लोगों को डाल दो। इंसाफ नहीं मिलता हाँ, तो वो भी उसके ऊपर, अगर इस्टेब्लिशमेंट में कहीं डाल जमहूरी दो। इदारों की नाकामी है वो भी वो इस्टेब्लिशमेंट के हाँ, ऊपर, अगर किसी और की नाकामी। बात यह है कि रियासत के इंग्रेडिएंट्स में 3-4 चीजें जरूरी हैं हम्म, मोहसिन। एक उस रियासत के शहरी, दूसरा उस रियासत का हदूद दरबा, हम्म, कि ये हदूद दरबा है और ये इसके शहरी हैं। हम्म, इसकी तीसरा होता है इन शहरियों की और इस रियासत के हदूद की हिफाजत। हम्म, तो उस हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी होती है? सिक्योरिटी इदारों की। फिर उसके बाद आता है कि ये चलेगी कैसे, पार्लियामेंट चलाएगी हम्म, मुकन्ना और ये इदारे होंगे। हम दुनिया के किसी मुल्क में, चाहे अमेरिका है, चाहे रशिया है, चाहे बरतानिया है, किसी मुल्क में फौज के ऊपर इस तरीके से अटैक नहीं होता। वो सारे अपने, मतलब मुझे बता दें ना कि पेंटागन का एक करीब कहीं जहाज गिरा था तो पूरा तोड़ा बोरा अफगानिस्तान का हो गया, सारा कुछ हो गया। तो वो अपने सिक्योरिटी इदारों को, अपनी सिक्योरिटी को कितना सेफ रखते हैं, कितना करते हैं, कितनी अहमियत देते हैं। हम लगे हुए हैं अपनी उस सिक्योरिटी के ऊपर, उस दरख्त को काटने की चक्कर में पड़े हुए हैं जिसके ऊपर हम बैठे हैं। ये रियासत नहीं होगी तो क्या हमें तालिबान आके हमारी सिक्योरिटी करेंगे? क्या इंडियन फौज हमारी सिक्योरिटी करेगी? क्या अक़वाम मुत्तहिदा की फौजें यहाँ पे अच्छा आके बट अमन साहब का प्रोसेस लास्ट में करेंगी? हमें ये तो ये एक मामला है हाँ, जिसकी वजह से मैं लास्ट समझता में हूँ। हमें बता दें, जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो खासतौर पर सीधा नाम लेता हूँ, जो हमारी अस्करी क़यादत है और जो अफवाज पाकिस्तान वाला अदारा, वो नो में ही भूलने को तैयार नहीं है। और वो कहते हैं कि इस बात पे अगर आप किसी सियासी क़ुव्वतों ने आपस में मुज़ाकरात करने करें, लेकिन हमने चाहे ये अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला नहीं था, ये रियासत पाकिस्तान पर हमला था और किसी सूरत भी बोलेंगे नहीं। इनका मुहासबा होना चाहिए, इनका एहतसाब होना चाहिए। आप वहाँ पर मौजूद थे। ये कहते हैं जी कि खान साहब तो गिरफ्तार थे उस वक्त, ये हमारी रेड लाइन है, मुझे गिरफ्तार किया गया तो ये कर लेंगे। पूरा हमने ज़मान पार्क में सारा कवर किया, आप हमारे साथ दिन रात वहाँ पर रहे हैं। ये बताइए, जो इश्तियाल दिलवाना और क्या होता है, यानी बयानियाँ बनाना और फिर सर किसी को बात बात यह है कि देखिए, हिप्नोटाइज मैंने करना। मैंने ये कहना है, मैंने आपको पहले कहा है कि देखिए, एहतजाज आप करते उस दिन भी लिबर्टी चौक से पंजाब असम्बली आ जाते, हाँ जी, कहीं और अल्लाह चले आपका जाते, भला तो करे। कोई इशू नहीं बनना हाँ था। जी, मान रोड पे बैठ जाते ठीक है ना, पूरे कहीं मंत्री बैठ के। जाते, जमान पाक बैठ जाते, कहीं जरूरी बैठ था जाते। उधर जाना। तो अब आप जब शहीदों के जितनी भी वहां पे यादें पड़ी थी उनको अगर आप टारगेट करेंगे तो आप क्या मैसेज देंगे? कि आप यही मैसेज दे रहे हैं ना कि ये हमारे लिए इनकी कोई अहमियत नहीं है। वो नेचुरली उन्होंने आपके लिए जाने दी हैं, आपका एक इदारा है, आपके सारी सारी कौमें अपने शहीदों को जो है वो इसी तरीके से अहमियत देती है, सलूट करती है, उनकी इज्जत एहतराम किया जाता है। जब आप उसी को हमलावर कर देंगे तो फिर मुझे बताएं ना कि क्या रह जाएगा। तो ये एक मामला है और मैं ये समझता हूँ कि चूंकि जो आप कह रहे हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट माफ़ी देने को तैयार नहीं, मैं समझता हूँ कि माफ़ी भी मिल सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं, पाकिस्तान में 12 लोग पहाड़ों पे गए और उसके बाद उनको माफ़ी भी मिली है। जब रिलाय कर सरेंडर लें, कर दिया जब रिलाय कर लें, स्टेट के जब ये आगे। मान लें कि हाँ, जनाब हमसे गलती हुई तो माफ़ी मिल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, आप कहते हैं जी कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी, अच्छा जुडिशियल इंक्वायरी क्या होती है? कोर्ट ट्रायल चल रहा है, इससे बड़ी जुडिशियल इंक्वायरी क्या हो सकती है? कि आपका केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट आपको सजा दे दे, कोर्ट आपको छोड़ दे, और इससे बड़ी जुडिशियल इंक्वायरी तो नहीं हो सकती। वो जो जुडिशियल कमीशन की आपकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, उसका भी नितारा हो जाएगा, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो केसेस अदालतों में चल रहे हैं, अदालतों से अगर आपको रिलीफ मिल सकता है तो बिल्कुल ठीक है। कि जो स्टैब्लिशमेंट का स्टांस ये है कि कोर्ट में पहले तो अपने आप को बेगुनाह साबित करें, अगर बेगुनाह नहीं साबित करते तो फिर कम से कम कौम से इस बात के ऊपर तो कहें कि हाँ वाकई ये हमारे से गलत एक्ट हुआ था, हम ये आइंदा एहतियात करेंगे, तो वो भी रास्ता खुला है। लेकिन जब आपने धौंस धांधली करनी है और आपने कहना है कि नहीं ये हमारा हक है, तो फिर ये हक जो है हर जत्थे को मिलेगा, खाली इनको नहीं मिलेगा। हर कल को खान साहब आते हैं तो खान साहब के खिलाफ कोई एक जत्था तैयार हो जाता है तो क्या उसको ये राइट दे दिया जाए? माजी में ये मिसालें रही, लोग डी चौक पे इस्लामाबाद में बैठे, फैजाबाद बैठे, सारा कुछ हुआ, तो क्या वो हक तस्लीम कर लिया गया? नहीं किया जा सकता। बात यह है कि जहाँ पे 8 करोड़ वोटर होगा वहाँ पे 10 8 5-7 लाख लोगों की इकट्ठ की बुनियाद के ऊपर किसी को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो रियासत को उल्टा के रख दे। तो ये सिलसिला सिस्टम समझने की जरूरत है। मेरा ख्याल है जब हमारे दोस्तों को ये सिस्टम समझ आ जाएगा तो फिर वो सब एक फर्क रख लेंगे कि एहतजाज क्या होता है और हक क्या होता है। तो रियासत के मामला बहरहाल चलने और चलते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता और नॉर्मल ट्रायल भी चलता रहेगा और जो कसूरवार हैं उनको सजाएं भी मिलेंगी और जो
कुछ इनकशाफात हो रहे हैं और नई नई तहकीकात में जो सबूत सामने आ रहे हैं ना, वो बड़े ख़तरनाक सबूत हैं। जनरल फैज़ के हवाले से हमने आपको बताया कि एक बीमारी में मुब्तला हुए। भट्टी साहब ने कहा कि वो ज़हनी तनाव और जब बंदा कम एज फैक्टर भी होता है तो ये रशा वगैरह और इस तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन स्ट्रेस बहरहाल जनरल फैज़ हमीद को है। चूँकि इमरान खान साहब और जो पीटीआई के जितने रहनुमा हैं वो ये कहते हैं ये अदारा जाने और वो जाने, लेकिन ये ताना बाना जाना है बुशरा बीबी तक कर भी। मज़ीद जो इस हवाले से तफसीलात आएंगी वो इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।